जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, श्री गणेश का नाम लिखकर क्लास की करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल, महिलो दोबिस, दादा भाई नेहरूजी या फिर वी राय। यानी जो भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो सबसे पहले किसने किया था? तो उसका आकलन है वो आपने सबसे पहले दादा भाई नेहरूजी ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? यानी किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार या फिर पूंजी निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। यानी देखिएगा, किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह किस पर निर्भर करता है? वो हमारे प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, इन सभी के लिए निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WTO का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, यूरुगु या फिर दोहा। यानी जो WTO का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो हमारे जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। यानी जो मुद्रा आपूर्ति है वह किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो वह हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह कौन सा है? तो बताओ कौन सा जलप्रपात है? तो देखिएगा, जो भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो हमारे जोग प्रताप है। ऑप्शन नंबर सी आपका जोग प्रताप राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर केरल। यानी जो जूट उत्पादन या फिर सबसे अधिक होता है वह कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। यानी जो जूट का उत्पादन है वो हमारे पश्चिम बंगाल में प्रचुर मात्रा में होता है। बी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान एवं चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया या फिर ब्रिटेन एवं फ्रांस। यानी इनमें से कौन से देश है जो पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो वो हमारे भारत और श्रीलंका। यानी जो भारत और श्रीलंका देश है वो हमारे पार्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। यानी जो भारत में इनमें से किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो किसे कहा जाता है? तो वो हमारे आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। यानी कि जो चावल का उत्पादन है वो हमारे आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है, जिसके कारण से इस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार जो परमाणु बम है वो कहाँ फेंका गया था? नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या फिर हिरोशिया। यानी जो पहली बार जो परमाणु बम है वो कहाँ फेंका गया था? तो वो हमारे हिरोशिया में फेंका गया था। डी ऑप्शन आपका हिरोशिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत पाई जाती है। यानी जो ओजोन परत है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो हमारे कहाँ पर पाई जाती है? सप्तामंडल में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सप्तामंडल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था वो कौन था? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। यानी जो महात्मा गांधी है उनका जो राजनीतिक गुरु था वो कौन था? तो वो हमारे गोपाल कृष्ण खोखले थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो गोपाल कृष्ण खोखले हैं वो हमारे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बी ऑप्शन आपका गोपाल कृष्ण खोखले राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेसिबेल। यानी जो डेसिबेल शब्द है वह किससे संबंधित है? वायु, भूमि, ध्वनि या फिर जल। यानी जो डेसिबेल शब्द है वह किससे संबंधित है? तो वो हमारे ध्वनि से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका ध्वनि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? यानी जो अंग महाजनपद है उसकी जो राजधानी है वह कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी हमारे चंपा। ऑप्शन नंबर डी आपका चंपा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांत घाटी है वह किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। यानी जो शांत घाटी है वह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी जो शांत घाटी है वो हमारे केरल राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? यानी जो सुनामी है उसका जो मुख्य कारण है वह क्या है? तो उसका मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सुनामी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो बताओ जो भारत का जो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे लखनऊ राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक है वह किससे विकसित किया गया था? अतिमर सेन, मोटेंसियर, महबूब उल हक, फ्रीडमैन। यानी जो मानव विकास सूचकांक है वह किसने विकसित किया था? तो वो हमारे महबूब उल हक ने विकसित किया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि उत्पादन की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ISI, हरित उत्पाद, एमार्ग या फिर पारिस्थितिक उत्पाद। यानी जो कृषि उत्पादन की जो कोटि है वह किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वह हमारे एकमार्ग के द्वारा निर्धारित की जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1947, 1948, 1950 या फिर 1951। यानी जो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वह किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो वह हमारे 1948 में स्वीकृत हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन का जो आविष्कार है वह किसने किया? एडवर्ड जेनर, F बेटिंग, S F वेक्लेमेंस या फिर रोनाल्ड रॉस। यानी जो इंसुलिन का जो आविष्कार है वह किसने किया था? तो इसका आविष्कार हमारे F बोटिंग ने किया था। बी ऑप्शन आपका F बोटिंग राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका की खोज किसने की? यानी जो अमेरिका की खोज है वो किसने की थी? वास्को डी गामा, अमुदसेन, कैप्टन कुक या फिर कोलंबस। यानी जो अमेरिका की खोज है उसकी खोज हमारे कोलंबस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका कोलंबस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो नासिक है वह किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ताप्ती। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो देखिएगा जो नासिकी यानी जो नासिक है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह हमारे ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन आपका गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, जीवाणु, वायरस या फिर शैवाल। एंड जो पेनिसिलिन है वह किससे प्राप्त की जाती है? तो वो हमारे फफूंद से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका फफूंद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त का स्रोत क्या है? यानी जो पित्त का स्रोत है वो क्या है? तो देखिएगा जो पित्त का स्रोत है वो हमारे यकृत है। यानी जो पित्त का निर्माण है वो हमारे यकृत में होता है। डी ऑप्शन आपका यकृत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपा पात्र भूमि से वायु में जाने में प्रक्षेपात्र है? त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस्त्र या फिर शार्गिका। तो कौन सा है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए त्रिशूल है। ऑप्शन नंबर ए आपका त्रिशूल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।